तो अकाउंटिंग के इस पड़ाव में अब तक हमने क्या देख चुके हैं हम लोग, हमने बोला कि भी जो हमारा जर्नल था वहाँ पे हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की, ठीक है भैया, ये एंट्रीज रिकॉर्ड की और ये हमारे बिजनेस की थी बुक नंबर 1। उसके बाद में मैंने कहा ओनली केवल और केवल एक बुक और लिखी जाएगी और उस बुक का नाम क्या है भैया, वो है लेजर नाम की बुक। और इस लेजर नाम की बुक के अंदर हमने जितने भी जर्नल एंट्री के टाइम किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते समय जितने भी अकाउंटिंग हेड हमने क्रिएट किए थे उनके सेपरेट अकाउंट हम क्रिएट करेंगे और इन अकाउंट के अंदर इसका एक स्पेसिफिक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया है। हमने कहा था कि भैया ये जो फॉर्मेट है टी फॉर्मेट में बनेगा, आगे वाला हिस्सा डेबिट, पीछे वाला हिस्सा क्रेडिट। तो स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड हमारे जो बिजनेस में हुए हैं उनको हम एक जगह पे लिखेंगे, ठीक है भैया। तो ये जो काम था ये काम था जहां हमने कहा कि भैया हमने जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कर दी, ठीक है भैया, ये हमने कहा भाई जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कर दी। अब जब एक बार हमने पोस्टिंग कर दी तो हमारे सामने क्या कंडीशन आई, पोस्टिंग करने के बाद में हमारे सामने एक अकाउंट आया। हमारे सामने क्या आया भैया, हमारे सामने एक अकाउंट आया और उस अकाउंट में हमने देखा कि कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है, कुछ ट्रांजैक्शन अमाउंट के साथ रिकॉर्डेड है। ये कोई भी अकाउंट था, इस अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड थे। तो हमने कहा भैया जब अब हमें अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना है तो हमें इन अकाउंट्स को, ये जितने भी अकाउंट्स बने थे हमारे यहाँ पे, इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और क्लोज करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप है, हमारा जो पहला स्टेप था जहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश की थी, कि भैया अगर जब भी हमारे सामने कोई अकाउंट आ गया तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि भैया उस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करें। बहुत सारा अमाउंट डेबिट में भी लिखा था, कुछ एंट्री क्रेडिट में भी थी, तो उस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये सीखा। उसके बाद में अगले स्टेप में हमने बैलेंसिंग में ये सीखा। हम क्या कर रहे थे, हम करते अकाउंट का बैलेंसिंग करना, और पहले हमने बैलेंस निकालना सीखा। फिर हमने कहा भैया बैलेंस तो ठीक है डेबिट है, परंतु कितने अमाउंट से डेबिट है, तो हमने कहा था कि डेबिट में से क्रेडिट घटाओ और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में से डेबिट घटाओ। और उसके बाद में उस अकाउंट का बैलेंसिंग करना सीखा। बैलेंसिंग करते समय हमने फिर से हमारे अकाउंट की जो ओरिजिनल क्लासिफिकेशन था उसके आधार पर हमने ये डिसाइड किया कि वो जो अकाउंट है उसको बैलेंस शब्द लिख के क्लोज किया जाएगा या ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के क्लोज किया जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि भैया जो हमारे अकाउंट है जिन जर्नल एंट्रीज को हमने लेजर में लेके आना है, तो वहां पे हमने 3 तरह से क्लासिफिकेशन सीखा था। कि भी पहले जो हमने सिचुएशन देखी थी जहां सिंपल जर्नल एंट्री हमारे सामने आई, तो उस सिंपल जर्नल एंट्री की लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है। अगर राम अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट डेबिट हुआ, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो डेबिट वाले अकाउंट के अंदर किस तरह से पोस्टिंग की जाएगी, और यहाँ पर सिंपल जर्नल एंट्री के अंदर जो क्रेडिट में अकाउंट बैठा है उसकी एंट्री कैसे की जाएगी, ये हमने पहला स्टेप में सीखा था। अभी आज हम बात करेंगे अगर हमारे सामने कंपाउंड एंट्रीज आ जाए
तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते समय किन अतिरिक्त बातों का ध्यान रखना है। और कंपाउंड एंट्री मैंने कहा कोई कंपल्सरी नहीं होता है, ये हमारे समय बचाने के लिए हम जहाँ पे हम एक से ज़्यादा एंट्री को कंपाउंड करके लिख लेते हैं, मिश्रित करके लिख देते हैं, इकट्ठा करके लिख लेते हैं ताकि हमारा समय बचे। तो मान लीजिए कंपाउंड एंट्री की स्थिति हमारे सामने आ गई, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंपाउंड एंट्रीज अगर हमारे सामने आए। अब कंपाउंड एंट्री हमारे सामने दो तरीके से आ सकती है, जहां पे दो बातें होती है, दो तरह की सिचुएशन। पहली सिचुएशन जहां पे मान लीजिए राम अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, श्याम अकाउंट डेबिट अगेन मान लीजिए 5,000 रुपीज और 2 कैश। तो ये वो स्थिति हो गई जहां हमने राम को भी भुगतान किया और श्याम को भी भुगतान किया 50,000 रुपये कैश। तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पर हमने दो अकाउंट को डेबिट किया है और सामने एक अकाउंट को क्रेडिट किया है। इसकी रिवर्स सिचुएशन भी हो सकती है, जहां पर इसकी रिवर्स सिचुएशन भी हो सकती है, जहां पर समय या परिस्थिति ऐसी थी कि हमने दो अकाउंट को क्रेडिट करके एक अकाउंट को मान लीजिए डेबिट कर दिया। तो इसका एग्जांपल आप कोई भी लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, मान लीजिए ये 12,000 रुपये हो गए, टू सेल्स लिख लीजिए, मान लीजिए हम लोगों ने 8,000 रुपये और 2 मैंने लिख लिया राम या महेश, चलिए महेश को लिख दिया मैंने। ये दो एंट्री हो गई मैंने। तो ये एंट्री मेरे क्या हुई, जहां पर मैंने दो अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है और सामने एक अकाउंट को डेबिट किया है। और ये परिस्थिति वो हो गई जहां पे दो अकाउंट को डेबिट किया और एक अकाउंट को क्रेडिट किया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका फंडामेंटल पार्ट क्लियर है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, दोनों ही सिचुएशन के अंदर हमारी जर्नल एंट्री तो हो चुकी है। जर्नल से जब हम लेजर के अंदर जो अकाउंट क्रिएट किया है, इसकी जब पोस्टिंग करेंगे तो उसका इफेक्ट किस तरह से दिया जाएगा। तो ये तो दो तरह की सिचुएशन बताई मैंने। कंपाउंड एंट्री क्या होती है हमारे जर्नल चैप्टर में बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी भैया कवर कर चुके हैं। तो कंपाउंड एंट्री में सिर्फ इतना ही यहाँ बताना है, इतना ही बताऊंगा कि भैया टाइम बचाने के लिए दो एंट्रीज को हमने कंबाइन करके लिख दी। अब मैं आपकी बुक के अंदर जो इलुस्ट्रेशन दे रखा है पेज नंबर 9.4 पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री, वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ और उसी एग्जाम्पल को हम जर्नल एंट्री करके आगे बढ़ेंगे। तो ये दो तरह की सिचुएशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये वाली हो या ये वाली हो। अगर हमारा फंडामेंटल पार्ट क्लियर है तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें कि भैया वो डेबिट वाला ज़्यादा था या क्रेडिट में, दोनों ही एग्जाम्पल के साथ में आपको क्लियर करूँगा। तो पहले जो एग्जाम्पल दे रखा है पेज नंबर 9.4 आपकी जो बुक है टीएस ग्रेवाल के अंदर, जो 9.4 पेज है, जहाँ जिसकी हेडिंग है पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्रीज। भैया कंपाउंड एंट्रीज की आप पोस्टिंग कीजिए। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो इस एग्जाम्पल को लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए सिचुएशन क्या है देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2022 अंकित पेड सैलरी टू बाई चेक 19,600 इन सेटलमेंट ऑफ 20,000 रुपये। चलिए भैया 20,000 रुपये के नाम से 20,000 रुपये से कौन था पर्सन, अंकित पेड टू सोहन। चलिए भैया अंकित पेड टू सोहन बाई चेक 19,600। अंकित जो है पर्सन है उसने पेड किया है, किसको पेड किया है, यानी कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना किसके रहे हैं, अंकित की बुक्स बना रहे हैं। चलिए भैया जब अंकित की बुक्स बना रहे हैं तो अंकित का जो अकाउंट है सोहन के साथ में उसको 19,600 रुपये
का सेटलमेंट किया, पेमेंट किया बैंक से द्वारा 20,000 रुपये का, यानी कि 400 रुपये जो थे वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया मिस्टर अंकित को। पास द जर्नल एंट्री इन द लेजर ऑफ अंकित। ये हमें देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि अंकित की बुक में चाह रहा है या सोहन की बुक्स में, रिक्वायरमेंट कहाँ है बुक्स में, किसकी बुक्स हम तैयार कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में नीचे लिखा है कि ये अंकित की बुक से, चलिए तो अंकित की बुक की बात करूं तो क्वेश्चन ये है कि भैया 20,000 रुपये मांगता था सोहन, 20,000 रुपये सोहन मांगता था, ठीक है ना, उसको 19,600 रुपये का भुगतान किया और साथ में डिस्काउंट ले लिया 400 रुपये, यानी कि उसका जो अकाउंट है वो पूरा सेटल कर दिया 20,000 रुपये से। तो अंकित जो है, सॉरी सोहन जो है यहाँ पर वो हो गया पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट हो गया रिसीवर की पोजीशन में। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो गई, मेरी जर्नल एंट्री होगी भैया सोहन अकाउंट डेबिट, ये आपका ही बुक का इलस्ट्रेशन है, टू बैंक, अगेन मेरा पर्सनल अकाउंट है, बैंक से भुगतान हुआ है 19,600 रुपये का, पर्सनल अकाउंट गिवर की पोजीशन में है, इसके लिए मैं उसे क्रेडिट करूंगा। डिस्काउंट रिसीव मेरे बिजनेस के लिए क्या होगी भैया, इनकम होगी, और इनकम नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट अगर नॉमिनल अकाउंट है और अगर रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रही है तो हमारी हो गई इनकम। तो डिस्काउंट रिसीव्ड ये अकाउंट हो गया 400 रुपये का। नरेशन के यहाँ नहीं लिखूंगा ताकि हमारा टाइम बच जाए, तो नरेशन हो जाएगा बीइंग अकाउंट सेटल्ड विद सोहन, ठीक है भैया, ये हमारा जर्नल एंट्री हो गई। अब मुझे बात करनी है, ये मेरे सामने एक कंपाउंड एंट्री आ गई और मुझे इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो क्या हो गई कि यहाँ अब मेरा जो लेजर है ये मिस्टर अंकित की बुक्स है, ये बुक्स किसकी है भैया, बुक्स ऑफ मिस्टर अंकित, बुक्स ऑफ मिस्टर अंकित, ये अंकित की बुक्स में मैं ये सब काम करने जा रहा हूं। तो ये मेरे सामने जर्नल एंट्री आ गई। मेरा पहला काम क्या हुआ, जर्नल एंट्री को मैं उठाऊंगा और सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, एक ही ट्रांजैक्शन है फिलहाल यहाँ पे, तो जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन में सबसे पहला अकाउंट है उसको मैं अंकित की जो बुक्स है, अंकित की जो लेजर है उसके अंदर एक अकाउंट क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए ये मैंने बात की, ये मेरा हो गया अकाउंट। पहला अकाउंट किसका खुलेगा, मिस्टर सोहन का, सोहन अकाउंट, टी फॉर्मेट। आगे ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया भैया, डेबिट हो गई, और ये मेरा क्रेडिट हो गया। चलिए ये मैंने डेबिट में लिख दिया और ये मैंने क्रेडिट में लिख दिया। मैं कॉलम बचाऊंगा, टाइम बचाऊंगा, आपको पूरा लिखना भैया। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, उसके बाद में क्या रहेगा, उसके बाद में रहेगा जर्नल फोलियो और डेबिट वाला अमाउंट का कॉलम। वापस वही डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये मेरे भैया, ये मेरे हो गए अकाउंट जिसको कि मुझे ओपन करना है। तो यहाँ पे मेरे सामने जर्नल एंट्री आ चुकी है और जर्नल एंट्री के अंदर जो पहला अकाउंट है इसको मुझे मेरी बुक्स में लेके आना है। तो मैंने मिस्टर सोहन का अकाउंट क्रिएट कर दिया, मैंने मिस्टर सोहन का अकाउंट क्रिएट कर दिया। ये मेरे प्रॉपर कॉलम के साथ आपको बनाने हैं। अब मेरा अगला काम आ गया कि मेरी जो ये जर्नल एंट्री है, इस जर्नल एंट्री की लेजर, ये मेरी लेजर है भैया, ये मेरी जर्नल की बुक है, ये मेरी जर्नल की बुक है। मैंने पेज के बचाने के हिसाब से ये काम किया, ये मेरी जर्नल हो गई और ये मेरा यहाँ से लेजर शुरू हो गया, यहाँ से मेरा लेजर वाला काम शुरू हो गया, ठीक है भैया। ये अलग बुक से, ये अलग बुक से। तो मैंने मेरी लेजर के अंदर सोहन का जो बुक है वो क्रिएट, सॉरी सोहन का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर दिया। पहला स्टेप मेरा हो गया। अब क्या करूं, अब मुझे इस जर्नल एंट्री को उठा के इसमें लानी है। पहला स्टेप क्या बताया भैया, जरा ये बताइए पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि जहां से सोहन का अकाउंट है, कहां बैठा है, वहीं पे इससे रिलेवेंट अमाउंट को बैठा दीजिए। अकाउंट सोहन का क्रिएट कर रहे हैं ना, तो सोहन का अकाउंट क्या हुआ है भैया, डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ। अगर ये डिसीजन लेना सीख गए ना
तो जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना 1 सेकंड का काम है। सोहन का जो अकाउंट है वो 20,000 रुपए से डेबिट में बैठा है। तो अब इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि सोहन जो है उसके अकाउंट में ये जो 20,000 रुपए है वो डेबिट में बैठेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर यहां अगर एक एंट्री होती ना, ये 20,000 और ये भी 20,000, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने सीखा था सिंपल कंपाउंड एंट्री और सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में फर्क क्या है समझिएगा कि पहले सोहन के सामने सिर्फ एक बैंक अकाउंट 20,000 का होता था। सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब हुआ जितने से ये अकाउंट डेबिट हुआ उतने से ही ये डेबिट हुआ। तो हम इस अकाउंट में 20,000 रुपए में बैंक को बैठा देंगे और हमारा चैप्टर क्लोज। ये तो पहली सिचुएशन थी। पर यहां पे देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सोहन के अकाउंट में डेबिट के अंदर 20,000 रुपए को बैठाया जाएगा। ये मैं कतई इनकार नहीं कर रहा हूं। फिर फर्क क्या पड़ जाएगा सर? तो फर्क क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा एक कंपाउंड एंट्री और सामान्य एंट्री में? सामान्य एंट्री में सामने सिर्फ एक साथी था। ये 20,000 रुपए साथ देने के लिए वहां पे सिर्फ एक अकाउंट था, परंतु यहां पे 2 अकाउंट है। क्या ये 20,000 रुपए एक के पास है? नहीं, अमाउंट तो 20,000 ही बैठाना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर जिसने जितना साथ दिया है उतना अमाउंट से उस अकाउंट को बैठाना है। सिंपल जर्नल एंट्री के अंदर यहां पे भी 20 था और यहां पे भी 20 था, परंतु ये वो स्थिति नहीं है भैया। यहां पर इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सोहन के अकाउंट 20,000 रुपए से बैठा है तो डेबिट में तो 20,000 ही बैठेगा। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ना मुझे। 20,000 रुपए से ही बैठेंगे, इस बात में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परंतु ये जो 20,000 है पहले हम कैसे बैठाते थे? जो अकाउंट हमारा साथ देता था उस अकाउंट के साथ में उस अमाउंट को बैठाते थे। यहां 20,000 में हमारा साथ 2 अकाउंट में ने दिया है, तो एक में 19,600 बैठाऊंगा और एक 400 बैठाऊंगा। हो गया ना 20,000 रुपए बैठाना, ये बैठा दिए 20 भैया। पर चूंकि बैंक ने साथ दिया था 19,600 का, इसके लिए मैंने बैंक लिखना है और डिस्काउंट रिसीव ने दिया था 400 रुपए के लिए साथ, तो ये मैंने डिस्काउंट रिसीव शब्द का प्रयोग कर लिया। जोड़ देखिए मेरी 20,000 ही होगी, ना 1 पैसा कम होने वाली है ना 1 पैसा ज्यादा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भैया 20,000 ही डेबिट होंगे। परंतु चूंकि सामने ये 20,000 एक अकाउंट ने साथ नहीं दिया है, तो जितने अकाउंट ने साथ दिया है उन अकाउंट को आप डेबिट साइड में बैठा दीजिए। और हमने कहा अगर आप डेबिट साइड में बैठाओगे तो क्या डायरेक्ट बैठा देंगे मुंह उठा के? नहीं भैया, ये हमारे घर में मेहमान है, इनको एक संबोधन यूज करना है, सम्मानजनक शब्द यूज करना है। डेबिट में बैठेंगे तो टू शब्द का प्रयोग करना है। ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो डेट भी मेंशन करनी है आपको। तो ये हो गया, हमने अंकित की बुक्स तैयार कर रहे हैं, सोहन का अकाउंट क्रिएट कर दिया। सिर्फ कंपाउंड एंट्री में इतना ही फर्क पड़ेगा कि जो अकाउंट ने जितने का साथ दिया है सोहन के अकाउंट में 20,000 रुपए से डेबिट किया जाएगा, परंतु जिसने जितने अमाउंट से साथ दिया है, बैंक ने दिया 19,600 से, डिस्काउंट ने दिया 400 रुपए से, तो ये अमाउंट यहाँ यूज करेंगे। और इस तरह से ये हमारे अकाउंट के अंदर क्या कर दी, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कर दी, एंट्री कर दी भैया। इसी तरह से अब मैं बात करूंगा, अगला जो अकाउंट है, ये अकाउंट क्रिएट हो गया। अगला जो अकाउंट है मेरा बैंक का अकाउंट है। तो चलिए, बैंक का अकाउंट बैठा है 19,600 रुपए से क्रेडिट, 19,600 रुपए से क्रेडिट बैठा है। तो ये लीजिए मेरा बैंक का अकाउंट मैं बना देता हूं। ये मेरा बैंक का अकाउंट आ गया भैया। और एक और अकाउंट है मेरे पास,
एक और अकाउंट है मेरे पास, और उस अकाउंट का नाम क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, उसे भी बना देता हूं। और ये मेरा बैंक का अकाउंट, ये मेरी डेबिट साइड हो गई। और ये कॉलम मैं बार बार अब नहीं बनाऊंगा भैया, ठीक है ना, आप देख बना दीजिए अपने हिसाब से। ये मेरी डेबिट साइड, ये मेरी क्रेडिट साइड, ये मेरी क्रेडिट साइड। अब देखिए बैंक का जो अकाउंट है वो कहां बैठा है ट्रांजैक्शन के अंदर। पहला अकाउंट कौन सा था, सोहन। सोहन को हमने अकाउंट को क्रिएट कर दिया और उससे रिलेवेंट जो भी अकाउंट है उसे खाते में डेबिट में बिठा दिया, क्योंकि सोहन पहले से डेबिट में बैठा था। अब जो बैंक का अकाउंट है वो कहां बैठा है ट्रांजैक्शन में, देखिए बैंक का जो ट्रांजैक्शन है वो अकाउंट के अंदर बैठा है भैया, क्रेडिट साइड के अंदर। क्रेडिट साइड में बैठा है, कितने रुपए से बैठा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो समझो आपकी पूरी चैप्टर, जो पोस्टिंग चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। बैंक का जो अकाउंट है वो बैठा है क्रेडिट साइड के अंदर 19,600 रुपए से। तो बैंक के अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में 19,600 रुपए ही लिखे जाएंगे। अब 19,600 रुपए का साथ किसने दिया था, पहला प्रश्न था कौन सी साइड में बैठेगा। चूंकि ये देखिए ये एंट्री आपके सामने आ गई, ये देखिए, चलिए एक मिनट में इसको ले लेता हूं। बैंक का जो अकाउंट है क्रेडिट साइड में बैठा है, तो ये लेजर पोस्टिंग, इसको जर्नल को जब मैं लेजर में शिफ्ट करूंगा तो जो बैंक का अकाउंट है वो क्रेडिट साइड में ही जाएगा। तो बैंक का जो अकाउंट है, ये लीजिए मेरा बैंक अकाउंट हो गया, इसके अंदर ये 19,600 रुपये मेरे क्रेडिट साइड में ही जाएंगे। अब बात है कि भैया यहाँ पर इसका साथ कौन देगा, 19,600 रुपये का साथ किसने दिया था, मिस्टर क्या नाम था इसका, अंकित, सॉरी सोहन, मिस्टर सोहन ने साथ दिया था। तो यहां पर भी मैं सोहन का ही नाम लिखूंगा। सोहन हालांकि डेबिट 20,000 रुपए से, परंतु ध्यान रखना सोहन ने 19,600 रुपए का साथ दिया था बैंक का, और 400 रुपए का साथ दिया था डिस्काउंट रिसीव का। तो सोहन ने जिसके लिए जितना साथ दिया उसके 2 टुकड़े करके अपने अपने हिस्से में विभाजित कर दूंगा। सोहन ने 20,000 का पूरा जो साथ है अकेले किसी अकाउंट को न देके 19,600 का साथ दिया था बैंक अकाउंट के लिए। बैंक अकाउंट चूंकि क्रेडिट में बैठा है, मैंने क्रेडिट में 19,600 रुपए लिख दिए। ट्रांजैक्शन की जो भी डेट होगी वो भी रिकॉर्ड कर लूंगा। क्लियर हुआ। अब जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो भी क्रेडिट में बैठा है। तो चलिए भैया, जो ये हमारा जो अकाउंट है इस अकाउंट के अंदर भी हम उससे क्रेडिट में बिठाएंगे। तो मैंने 400 रुपये 400 रुपीज मैंने बिठा दिया कहां पे, क्रेडिट के अंदर। डिस्काउंट रिसीव वर्तमान में मेरी जर्नल एंट्री के अंदर क्रेडिट में बैठा है, तो मैं इस पोस्टिंग को भी क्रेडिट साइड में ही करूंगा। मैं दिशा क्यों चेंज करूंगा, मैं दिशा चेंज थोड़ी करूंगा। तो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में बैठाऊंगा। यहां पे साथ किसने दिया, यहां पे 400 रुपए से मिस्टर सोहन ने साथ दिया, मिस्टर सोहन ने साथ दिया। और हमने ये कहा हमारे यहाँ परंपरा है, अगर पीछे की साइड में किसी को बैठाया जाएगा, 22 शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो 22 सोहन हो गया हमारा 400 रुपीज भैया क्रेडिट साइड के अंदर। तो अब मेरे हिसाब से इस बात में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी वजह से फर्क क्या पड़ा, फर्क सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इतना है। देखिए ये हमारे सामने फिर से जनरल एंट्री आ गई, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। चलिए, फर्क सिर्फ ये था कि ये जो 20,000 रुपये आपको यहाँ लिखने हैं ना, जिसने जिस अमाउंट में साथ दिया ना, बस उसको ब्रेकअप करके लिखना है। ब्रेकअप सामने है। और इस अकाउंट की जब पोस्टिंग करोगे तो इसके लिए इसने 19,600 का साथ दिया, इसने 400 रुपये का साथ दिया। तो इसके अकाउंट में 400 रुपये ये, इसके अकाउंट में 19,600 ये, और इसके अकाउंट में ये दोनों मिला के, बस इतना सा फर्क है। अगर हमारे सामने कंपाउंड एंट्री आती है तो ये हमने जर्नल से लेजर के अंदर जो अकाउंट क्रिएट किए हैं उसके अंदर पोस्टिंग करने सीख ली। अब हम सीख रहे हैं बैलेंसिंग करना,
चूंकि प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से भैया बहुत डिटेल में सिखा चुका हूं, तो अब उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। अब बताइए, पहला जो जवाब था वहां 3 बातें थी। पहली जो बात थी कि किस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, तो मिस्टर सोहन जो है, सोहन का बैलेंस कौन सा है। इस प्रश्न का जवाब है भैया ये इसका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि जो डेबिट साइड है वो 20,000 रुपये है, क्रेडिट 0 है। इसका मतलब जो पहला प्रश्न था कि भैया कौन इस अकाउंट का, सोहन जो है इसका बैलेंस कौन सा है, जवाब मिला डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्यों है, क्योंकि सोहन का डेबिट जो बैलेंस है वो ज्यादा है क्रेडिट से, इसलिए सोहन का डेबिट बैलेंस है। कितना बैलेंस है उसका प्रश्न है भैया 20,000 रुपये। इसके लिए हम क्या करते हैं, डेबिट के जोड़ में से क्रेडिट के जोड़ घटाते हैं। क्रेडिट में कुछ है नहीं, तो दूसरे प्रश्न का जवाब हुआ कितने से ज्यादा है, 20,000 रुपये से ज्यादा है। तीसरा प्रश्न जो था, इस अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाएगा, तो मैं इसकी जोड़ करूंगा 20,000 रुपये। बैलेंस का मतलब जिधर कम पड़ रहा है उधर फिल करना। डेबिट साइड जो है मेरी 20,000 रुपये है और मैं क्रेडिट साइड भी 20,000 रुपये लिख दूंगा। मुझे अकाउंट को बैलेंस करना है, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट में डालना है। तो देखिए 20 हो गई, परंतु यहां क्या लाऊं, ये तो खाली है। तो मुझे बैलेंस करने के लिए इसको 20,000 रुपये लिखने पड़ेंगे। अब ये 20,000 लिखने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। चूंकि ये क्रेडिट साइड है, इसके लिए 22 शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। इस बैलेंस को 20,000 को लिखने के लिए या तो मैं वर्ड लिखूंगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब ये कैरी फॉरवर्ड का मीनिंग क्या है थोड़ी देर में बताता हूं। बैलेंस क्यों लिखते हैं समझ में आ गया आपको ऑलरेडी। कैरी फॉरवर्ड क्यों शब्द आता है, ब्रॉड फॉरवर्ड क्या होता है ये आगे बताता हूं। या मैं लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट वर्ड यूज लिखूंगा, और या मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूंकि अब आप बड़े हो चुके हो तो या शब्द से काम नहीं चलेगा, हमें हमारा परफेक्ट आंसर पता होना चाहिए। हमने कहा अगर अगर पर्सनल अकाउंट के कोई नेचर का कोई भी अकाउंट हमारे सामने आया, सोहन चूंकि एक पर्सनल अकाउंट है, हमने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट में सीखा है कि जो 20,000 रुपये बैलेंस हमें लिखना है, उसके लिए अगर पर्सनल नेचर का या रियल अकाउंट अगर हमारे सामने आएगा तो हम बैलेंस शब्द का प्रयोग करेंगे। परंतु नॉमिनल नेचर का कोई भी अकाउंट आता तो वहां पे हम ट्रेडिंग लिखते, P&L लिखते। चूंकि सोहन पर्सनल अकाउंट है, इसके लिए मैं ये भी नहीं लिखूंगा और ये भी नहीं लिखूंगा, मैं वर्ड लिखूंगा बाई बैलेंस CD। अब ये CD क्या है, और आगे एक शब्द आएगा BD, ब्रॉड फॉरवर्डेड, पीछे से लेके आए, आगे लेके गए। इन शब्दों का क्या मीनिंग है, इसको डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। ये बात समझ में आई तो हमने सोहन के अकाउंट के अंदर एक कंपाउंड एंट्री भी पोस्ट कर दी, और साथ ही साथ हमने देखा कि इसका बैलेंस कौन सा है, कितना है, और बैलेंसिंग कैसे करनी है। तीनों चीजें आपके बुक के इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल से हमने ये चीज समझ ली। अब मैं अगले अकाउंट की तरफ आऊंगा भैया। अगला जो अकाउंट था बैंक का अकाउंट था। चलिए ये मेरे सामने बैंक का अकाउंट आ गया। चलिए अगला जो अकाउंट है वो मेरे सामने बैंक का अकाउंट है। अब प्रश्न ये है कि ये जो बैंक का अकाउंट है, इसका वही 3 प्रश्न, बैलेंस कौन सा है, सोचिए जरा। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पहला प्रश्न, बैंक का जो अकाउंट है यहां पर इसका बैलेंस कौन सा है, तो जवाब आया भैया क्रेडिट बैलेंस है। क्यों है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट बैलेंस कितना है, 19,600 रुपये। कैसे निकाला, डेबिट का बैलेंस क्रेडिट का बैलेंस माइनस डेबिट का बैलेंस 19,600। यहां तक समझ में आ गया। इससे अगला प्रश्न कि बैलेंस कितना बैलेंस है 19,600। दूसरा प्रश्न का जवाब आ गया। तीसरा प्रश्न, बैलेंस कैसे करें, तो बैलेंस यहां की जो जोड़ है वो आ गई 19,600, तो यहां की भी मुझे जो जोड़ है वो 19,600 ही करनी पड़ेगी, इसके इक्विवेलेंट। तो यहां कुछ इसको 19,600, यहाँ की जो टोटल है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल है वो मुझे लेके आनी है 19,600।
मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं लिख देता हूँ 19,600। अब क्या लेके आऊँ, मेरे पास ये तो पता है कि चूंकि डेबिट है टू शब्द का प्रयोग करना है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। या तो मैं बैलेंस सीडी शब्द का यूज करूंगा, या मैं ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करूंगा वर्ड का, और या करूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इन तीनों में से एक शब्द का प्रयोग करके मैं इस अकाउंट को बैलेंस करूंगा। अब वापस बताइए कि इसमें से मुझे कौन सा शब्द रखना है और कौन सा ड्रॉप करना है। इसके लिए ये बात डिपेंड कर, ये अकाउंट कैसे बैलेंस्ड होगा डिपेंड करता है इस अकाउंट का नेचर क्या है। चूंकि ये बैंक अकाउंट है, हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, तो ऐसी स्थिति के अंदर पर्सनल अकाउंट को हमेशा किससे किया जाता है भैया, बैलेंस शीट शब्द प्रयोग करके क्लोज किया जाएगा, न कि ट्रेडिंग और पी&एल। ट्रेडिंग और पी&एल जो अकाउंट होते हैं वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट के लिए किए जाते हैं। अगर नॉमिनल नेचर का अकाउंट हमारे सामने आता है तो ऐसी स्थिति के अंदर, नॉमिनल नेचर का अकाउंट अगर हमारे सामने आता है तो ऐसी स्थिति में ट्रेडिंग या पी&एल शब्द का प्रयोग करना है। ट्रेडिंग कहाँ करना है, पी&एल कहाँ करना है, ये जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने आ जाएंगे, ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट समझ में आ जाएगी, उस वक्त आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इन दोनों में भी कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। फिलहाल मैंने यहाँ कट कर दिया, ये मेरे काम का नहीं, ये मेरे काम का नहीं, मेरे काम का है टू बैलेंस सीडी 19,600। ये मैंने क्या किया, एक अकाउंट को बैलेंस कर दिया। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चलिए भैया, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है उसका पहले से ही जो बैलेंस है, 3 प्रश्नों का जवाब देना है। बैलेंस कौन सा है भैया, बैलेंस जो है वो है क्रेडिट। क्यों है क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। मिल गया पहला जवाब, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। कितना से ज़्यादा है, तो 400 रुपये से ज़्यादा है भैया, ये भी जवाब मिल गया। बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करेंगे यहाँ पे 400 रुपीज़ लिखेंगे, इतना कितना अमाउंट यहाँ पे भी लिखेंगे 400। चलिए इधर से इधर बैलेंस हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो अमाउंट का कॉलम है इसके अंदर 400 रुपीज लिखने हैं। पर ये लिखने के लिए मेरे पास 3 शब्द है, या तो है बैलेंस, टू शब्द का तो प्रयोग करना ही है, या तो बैलेंस या ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन तीनों में से एक शब्द का प्रयोग करके ये 400 रुपये मुझे उसके सामने लिखने हैं। अब मेरा प्रश्न फिर से वही कि भैया यहाँ पे ज़रा आप बताइए कि कौन से अकाउंट से क्लोज करेंगे। इसका अकाउंट क्लोज करना इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कौन से नेचर का अकाउंट है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो अकाउंट है भैया, ये हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया। और नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट होते हैं कभी भी बैलेंस शब्द का प्रयोग करके कभी भी बुक्स में क्लोज नहीं किए जाएंगे। इनके लिए शब्द है ट्रेडिंग अकाउंट या पी&एल अकाउंट। अब या में से आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है ट्रेडिंग ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे करके आपका काम चल जाएगा। तो ट्रेडिंग ऑब्लिक पी&एल लिख दीजिए। अभी आप ये समझ नहीं पाओगे कि इन दोनों में से कौन सा छोड़ना है। पहला छोड़ना तो हमने सीख लिया, अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो, अभी आप क्लास 11 में छोटे बच्चे हो, आपके जो दांत है वो दूध के दांत है, छोटे छोटे दांत है, बड़ी टेंशन अभी आप नहीं ले पाओगे। तो आगे जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे, अगर राइट ना हो, अगर आप ट्रेडिंग ऑब्लिक पी&एल करोगे तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपका कोई भी एग्जामिनर इस बात के लिए मार्क्स नहीं काटेगा। इसलिए आपको ज़रा भी ये रटना नहीं है कि ट्रेडिंग कहाँ यूज़ करना है, पी&एल। समय आएगा खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा। आज की डेट में ऐसा कोई काम नहीं करना है जहाँ पे हमारे इस अकाउंटिंग स्टेप्स के अंदर एक भी स्टेप आपको रखना पड़े। मैं आज आप ये समझ लीजिए, जिस लेवल पे हम वर्किंग कर रहे हैं, तो सेपरेट कोई भी सीए फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए आपको मेरा चैलेंज है, कोई सेपरेट वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही मेरे वीडियो आप सेम टू सेम वहाँ देखोगे, बस कुछ क्वेश्चन जो होंगे ना वो अलग हो जाएंगे।
तो आपकी प्रिपरेशन इसी लेवल पे ऐसे ही करा रहे हैं कि हमारे अकाउंटिंग स्टेप्स के अंदर कहीं पे भी आपको एक भी पार्ट रटना ना पड़े। ठीक है भैया, चलिए तो हमारा डिस्काउंट रिसीव जो है 400 रुपीज थ्रू ट्रेडिंग या पिंडल लिख के हमने इस अकाउंट को क्लोज कर लिया। तो आज हमने क्या सीखा भैया, आज हमने सीखा कंपाउंड एंट्री अगर हमारे सामने आती है, अगर हमारे सामने कोई भी कंपाउंड एंट्री आती है तो उस एंट्री से जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, और एक बार जब लेजर पोस्टिंग हो गई तो उसके बाद में उस अकाउंट को बैलेंस कैसे करना है, ये भी हमने सीख लिया।